चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाए, थोड़ा सा दुपट्टा संभाल ले। आप लोग ये रात को मुशायरे में आते हैं और दिन को सपने में। ये बात, ये तो बात तो आपकी भी तरफ से हो जाए कि अब नहीं वो दरवाजे, वो खिड़कियां नहीं आती, और इनको पहले से अब हिचकियां नहीं आती। अब हो गई है उम्र इनकी 60 साल के ऊपर, अब तो इनके सपनों में लड़कियां नहीं आती। हमारा क्या मामला है प्रोफेसर साहब? अंबर जी बगैर अनुभव के कुछ कहते ही नहीं है। जी जी जी, पहले हमारे साथ ये घटना हो गई कि चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं, और बढ़ती हुई जुल्फों को अपने देख कर सोचूं कि मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाऊं। बहुत बढ़िया। मास्टर हाफिज साहब को ढेर सारी दुआएं, सलाम वालेकुम। आपका खैर मकदम बहुत, आपके रसोइया का खाना इतना लजीज, आप हमारी जिंदगी भर के लिए दिला जी। और मेरा मन गया पसीज। और जिस तरह से मास्टर हाफिज साहब अपने बच्चों को उच्च शिक्षा से जोड़ा, इनका एक बेटा किर्गिस्तान में MBBS करता है, तो आप वादा कर लीजिए कि हर मुसलमान का बच्चा इतनी ऊंचाई तक जाएगा। जिंदाबाद। सबके बच्चे IAS PCS बनते हैं, आपके भी बच्चे IAS PCS डॉक्टर बनेंगे। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ पंचर ही बनाएंगे। आपके अगर ये बात मेरी अच्छी लगी हो तो हमारी बहनें तालियां बजा दें, हमारी बहनें पढ़ेंगी। कितनी बहनें बैठी, मेरी बेटियां बैठी, सबको बहुत बहुत दुआएं करते हैं। ये पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है, मगर ये जो बच्चे फेसबुक से जुड़े हैं, थोड़ा सा उनकी खबर ले। फेसबुक का मतलब होता है फेस देखकर बुक कर लो। फेसबुक, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है, जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है। वाह, वही रह गया है कि हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए। वाह, बना नहीं है, बना रहा हूँ, ये मत समझिए बना है कि हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों पुलिस दरोगा मेरी राहों में आ गए। हमने तो छिप के प्यार किया तुमसे था, मगर कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए। जब से और ऐसे हालात बन गए प्रोफेसर साहब, हमारे बीच में फैज साहब बैठे, मैं दुआएं करता हूँ। आसिम भाई मेरे दोस्त हैं काकोरी के, ये कहाँ पे? अच्छा, ओहो भैया, उनका नाम तो वैसे भी लबों पे नहीं दिल में रहता है। अपने कल्लू कुरैशी भाई के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। कल्लू कुरैशी भाई को देख के लगता है कि देश में, हमको देख के लगता है देश में भूखमरी है। अभी कल्लू कुरैशी को देख के लगता होगा कि देश में भूखमरी क्यों है, क्योंकि हमारा वाला भी खाना इधर गए। वाह, जिंदाबाद। हम ऐसे रहेंगे, ये आज से हो गया तय। आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, आपकी बड़ी मोहब्बतें हैं, और ये सूरतगंज का मुशायरा बहुत खूबसूरत होता है। बेशक बेशक बेशक। इसलिए कहते हैं उसके ममता के जैसी कोई मूरत नहीं, वो अगर है किसी की जरूरत नहीं। वैसे दुनिया में सुंदर बहुत चीज है, पर माँ से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। और इसलिए भी कहा कि मुस्कुराहट सजाई जाती है, दिल पे बिजली गिराई जाती है, जिसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस माँ के कदमों में पाई जाती है। अब ऐसे भी नहीं कहा अपनी बड़ी बहन
अपनी बड़ी बहन सबीना अभी जी बैठी हुई है। इसे पुनः मुकर्रर मेरे भाई इसे मुकर्रर जो आपने पढ़ा है। जौहर कानपुरी साहब बैठे। जौहर भाई के सामने अपना जौहर दिखा रहा हूँ, यही क्या कर है। मैं किसी का सौहर हूँ भाई, थोड़ा तालियां वगैरह दे देना, लेके जाऊंगा। वो भी भाभी वहाँ रजाई में ओढ़ के सो रही है। वो भी खाली जौहर की हैसियत से नहीं, जौहर की हैसियत से भी आए हैं। जी जी, आपने कहा एक बार फिर से नैयर साहब, आप शायरी की कद्र करते हैं, अब हम तो हंसाने आए, क्योंकि इसने कहा कि मुस्कुराहट सजाई जाती है, दिल पे बिजली गिराई जाती है, जिसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस माँ के कदमों में पाई जाती है। अब मैं तो लिखता नहीं। हे भाई सूरतगंज वालों, ये कभी कभी गलती से अच्छे शेर कहे जाते हैं। एक बार फिर ये वाले शेर का एक बार जरा स्वागत कीजिए। नहीं, सूरतगंज वालों एक बार फिर से गलती कर रहा, एक बार फिर से गलती कर रहा कि माहे रमजान में, लिखा नहीं है कह रहा, माहे रमजान में रहमत का महीना देखा, अपने चेहरे पे मेहनत का पसीना देखा, अब उसको कैसे मिलेगी जन्नतुल फिरदौस भला, जिसने बेईमानी की दौलत से मदीना। और बहुत अच्छा सुना मुझे, और कैसे कहा, एक बार और कि माहे रमजान में रहमत का महीना देखा, अपने चेहरे पे मेहनत का पसीना देखा, उसको कैसे मिलेगी जन्नतुल से मेरा जनाजा निकला, मेरे ऊपर फेंकने के लिए एक झुआ फूल ताजा निकला, रख दो मेरा जनाजा, अब मुझ में जान आ गई है, जाओ 2 बोतल दारू ले आओ, दुकान आ गई। न तुम छत पर आती, न मैं तेरा दीवाना होता, न तुम अद्धा उठा के मारती, न मैं आंख से काला होता। जब उनकी गली से मेरा जनाजा निकला, जब उनकी गली से मेरा जनाजा निकला, तो मेरे ऊपर फेंकने के लिए एक झुआ फूल ताजा निकला, जो मेरे मरने से खुश थे उनके हाथों में बाजा निकला, पर वही नहीं निकली जिसके लिए मेरा जनाजा निकला। जब रास्ते में उसका घर आया, मेरे दोस्त सीटी बजाने लगे, मेरा जनाजा उसी के दरवाजे पर रख के उसको पटाने लगे। बोले पहले ये कर लो फिर वो कर लो, हमने कहा मर गया हूँ सालों, चाहे जो कर लो, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे हालात बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा, मैं थोड़ा सा जम के जाऊंगा, मुझे महसूस हो रहा है। सरला आसना जी ने बहुत बढ़िया पढ़ा। फरमाइश भी कर देखिए, अब कोई चीज की फरमाइश या पूरी करूंगा। कल्लू कुरैशी भाई ने अपनी मांग की है, तो मैं इनकी मांग जरूर भरूंगा। जैसे एक औरत वैसे 2 औरत, किस बात की हैरत। अभी तो हमारे बीच में 2 रिजवान आज यहाँ बैठे, अपने रिजवान अध्यक्ष। अच्छा भाई, सलाम वालेकुम। अच्छा, दोनों लोग जवान हैं, हम तो एक रिजवान को सोच रहे थे कि काफी उम्र के हो गए। अपने रिजवान भाई को बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपकी मोहब्बतों से मुशायरा यहाँ पर आयोजित हुआ। और अपने रिजवान बिल्डर भाई भी बैठे हैं। भाई रिजवान बिल्डर के लिए एक जोरदार तालियां, जो दोनों रिजवान के लिए। और ये दोनों रिजवान हमारे मुशायरे के मीजान हैं, जहाँ से हमको तौले जा रहे हैं। बहुत अच्छा। और रिजवान बिल्डर भाई गरीब बेटियों की और बेटों की शादी कराते हैं और ऐसे तमाम सामाजिक कार्य करते हैं। ऐसे रिजवान मियाँ इधर बैठे हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ जो अपना घर द्वार छोड़ करके मेरी बहनें, मेरी माताएं, भाभियाँ बैठी हैं, भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इतना मजमा में महिलाएं बहुत कम जगहों पे मुशायरा सुनने आती हैं। ये आपकी रवायत, ये मोहब्बतें हैं जो आप इस तरह से सुन रहे हैं। मैं आपके मोहब्बत का बहुत ही तलबगार हूँ, आपने मुझे प्यार दिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और हमको लगता है कि आप लोगों ने अपने बच्चों को एक साथ यहाँ बैठा दिया। इतने इतने बच्चे मुझे थोक में मिल रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए भी कहना चाहिए कि दिल के सच्चे आ जाते हैं
उम्र के कच्चे आ जाते हैं, दोनों बढ़िया काम करो तो बीच में बच्चे आ जाते हैं। अब इनको भी संभालिए, चार पंक्तियां और सुन लीजिए। अभी तो आए तो मास्टर हफीज साहब हमें पहचान नहीं पाए, बोले ये तो अंबर की तरह है लेकिन अंगूछे से बाल ढका है। मैंने उसका कारण बताया, उसका सबब क्या है कि बालों को क्यों ढका, कि अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, बुलडोजरों से अपनी भौकाल जाते हैं। अब इनको भी संभालिए, चार पंक्तियां और सुन लीजिए। अभी तो आए तो मास्टर हफीज साहब हमें पहचान नहीं पाए, बोले ये तो अंबर की तरह है लेकिन अंगूछे से बाल ढका है। मैंने उसका कारण बताया, उसका सबब क्या है कि बालों को क्यों ढका, कि अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे, चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के इसलिए, बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। अब बैठे हैं अमित शाह जी रोटी के वास्ते, कि राहुल गांधी आएंगे तो दाल बना देंगे। जो पुल गिरा बिहार में तो मोदी ने ये कहा, ऐसा तो पुल यार हम हर साल बना देंगे। ऐ लड़कों लड़कियों के पीछे नहीं दौड़ो, एक रोज आप सबको ये कंगाल बना देंगे। काले कौवे मधुर गीत गाने लगे, हारने वाले भी जीत जाने लगे। मुल्क मेरा तरक्की पे है दोस्तों, अब तो गधे भी संसद में जाने लगे। औरतों के लिए था बनाया गया, औरतों के लिए था बनाया गया, मर्द भी फेयर लवली लगाने लगे, मर्द भी फेयर लवली लगाने लगे। तो चार पंक्तियां और सुन लीजिए। अच्छा बिहारी लाल अंबर साहब हमारे जो दिल की आवाज चैनल है उसके साथ 1 दर्जन चैनल, उस पे हजारों लोग लाइव जो है वो आपको लाइक कर रहे हैं। तो ये जो मुशायरा है इतना कामयाब है। और नोमान अजीज साहब जो हमारे हफीज भाई के बेटे हैं वो विदेश में बैठ के आपको खास तरीके से जो है वो सलाम और आशीर्वाद आपसे मांग रहे हैं। डॉक्टर साहब जो सोवियत रूस में, हाँ वही। अच्छा सोवियत रूस पे भी मुझे सोच रहे बना, वो मेरे दिल में घुस गई है मूस की तरह, और हमको वो पी रही है मैंगो जूस की तरह। मैं उसको चाहता हूँ भारत की तरह से, और वो हम पे बम फेंकती है रूस की तरह। अभी तो वसीम रामपुरी साहब बैठे, ये जो बिहारी लाल अंबर है ना, इनको अंग्रेजी में यूक्रेन कहते हैं। जी यूक्रेन कहते हैं। जिसे आप दर्द कहते हैं उसे हम पेन कहते हैं, जिसे आप दर्द कहते हैं उसे हम जिसे आप दर्द कहते हैं उसे हम पेन कहते हैं। हमें भारत कहते हैं, इन्हें यूक्रेन कहते हैं। अब जो शादी करके अपनी औरत छोड़ दे उस मजबूर औरत को जसोदा बहन कहते हैं। और हमारे बीच में वसीम रामपुरी साहब है, ये हमारे कहने से शादी की है, शादी नहीं कर रहे। मैंने कहा जल्दी से कर लो, समय ज्यादा हो जाएगा तो आपकी उम्र ज्यादा हो जाएगी, तो कोई जो है दूसरा फायदा उठाएगा, आपका नुकसान होगा। बोले कैसे अंबर भाई? हमने कहा कि ना तो हिंदी थोड़ा यूको कम कर दीजिए सर, हल्का सा बेस में कर दीजिए, यूको कम कर दीजिए। बेटा देखो आवाज कम न कर, क्योंकि आवाज पूरा जाना चाहिए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि मेरी आवाज पूरा आप तक बढ़िया से नहीं पहुंचते हुए फट जा रही कहीं जा। एक तो हम वैसे चारों तरफ से फट फूक गए हैं, और ऊपर से आवाज हर हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाए, क्योंकि आवाज ही तो अपना सब कुछ है। साजे आवाज ये नगमा मेरा ले जाइए, जिंदगी की कैद से हमको छुड़ा ले जाइए। हम कौन हैं ये आपको अब याद तो होगा नहीं, आप अपने नाम से हमका बुला ले जाइए।
कहने लगे अभी तो हफीज साहब ने बहुत अच्छा खाना पकवाया था, अब तो वहाँ हमको ये वो इकबाल भाई सलाम वालेकुम भाई, इकबाल भाई हमको ले गए, रिजवान भाई। अब हम रिजवान भाई आपसे कह रहे थे खाना खा ली, चला बढ़िया, पता नहीं कौन खान सामा बनाया, सही बताओ क्या हम से खान सामे को मैं इतनी दुआ कर दे रहा हूँ, 1 दर्जन लड़का ऊपर आउट, अब कुल लड़कियां खाना बनो, इतना भाई खाने में लजीज रहेगा तभी दिल लजीज रहेगा। तो इकबाल भाई ने हमको तो पीस कुछ बड़े दिखाई दिए, कुछ छोटे दिखाई दिए, हम घबराहट में आ गए। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा जिसे देख मेरा दिल धड़का, अब हमसे पूछे से ये लड़का, कौमी यकजहती वाले हो, छोटका खाबा की बड़का, कभी हालात ऐसे हो जाते हैं। तो मैंने आपकी भाभी बहुत मीठा बोल दी। करवा चौथ के दिन जानते हैं आप हिंदू धर्म की जो महिलाएं हो बहुत सजती है, हमारी वाली भी सजने लगी। 1 घंटा से जब ऊपर हो गया, मैंने कहा मैं इतना दुबला पतला, मेरे भरे का तो आधा घंटे में हो गया होगा, अब ये किसके लिए इतना सज रही है। मैं गया देखा तो इतना मोटा सिंदूर लगाई, मैंने कहा ये तो मेरा एक ही क्लिप में काम बन जाता, ये 5-6 लोगों का और लगा डाली है क्या। तो मैंने कहा तो उसने कहा कि आप सामने आ जाइए, मैं आपको देखकर पानी पी। मैंने कहा साल भर तो हमारा खून पिया, अब आज कौन दिन आ गया कि पानी पियो। तो कहने लगी मैं कैसे लग रही, देखिए आपकी भाभी जैसे लग रही है, जरा उसको देखा जाए कैसे लग रही, कितना हसीन चेहरा, लिखा नहीं है जैसे विनोद मेहरा, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंदु हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। अभी तो हालात ऐसे हो गए, बच्चे शरारत करते हैं तो अच्छे लगते हैं, यही बच्चे बड़े होकर के बहुत कुछ बनेंगे, लेकिन इसमें जितने आगे बच्चे शरारत कर रहे हैं हमको लगता है ये विधायक का चुनाव लड़ेंगे बाद में, और ये बच्चे जरूर जीत जाएंगे, लेकिन ये ससुरे ये डर है कि कोई यहीं से न लड़ जाए सूरतगंज से, तो ओका तब चुनाव थोड़ा के ओका लड़ाई कहीं, क्योंकि जो प्रोफेसर साहब मैं तो लिखता नहीं हूँ, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि जो गांव से कट गया वो पांव से कट गया, जो गांव से कट गया वो पांव से कट गया, पहलवान अपनी दांव से कट गया, मुसाफिर पेड़ों की छांव से कट गया, मल्लाह नदी की नाव से कट गया, मुंडेर कौओं की कांव से कट गया, अच्छा आदमी चुनाव से कट गया। मुझे भी मिला था लड़ने का मौका, पर मेरा वाला टिकट उन्नाव से कट गया, पर मेरा वाला टिकट उन्नाव से। मैंने जब बर्फ से हाथ मिलाया तो मेरी उंगलियां गल गईं, मैंने जब आग से हाथ मिलाया मेरी उंगलियां जल गईं, लेकिन मैंने जब एक नेता से हाथ मिलाया मेरा हाथ ही गायब हो गया। तो हालात ऐसे आ जाते हैं, ऐसे 4-6 पंक्तियां और सुन लीजिए। आपकी भाभी बहुत मीठा एक दिन बोली, मुझे डर लगा कोई रोग न हो जाए। मैंने कहा मोहब्बत का तेरे असर हो न जाए, मेरा बेवफा हम सफर हो न जाए, और जरा इतना मीठा न बोला करो तुम मेरी जान, मुझको शुगर हो न जाए। अब मैं मजनू तुम्हारा, तुम लैला हमारी, कोई दूसरा फिर लबर हो न जाए। अब मेरे दिल पे जल्दी से कब्जा जमा लो, मुझे डर है ये भी कबर हो न जाए। अब जब मिलना मुझसे तो छुप छुप के मिलना, जमाने को देखो खबर हो न जाए, मुझे इस तरह से न खींचो न तानो की ये जिंदगी भी रबर हो जाए। 2-4 पंक्तियां और सुन लीजिए, बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं। अभी
हाँ, अभी तो जब कोरोना आया था तो हम अपने बड़े बड़े बालों को छितरा के घूम रहे थे, तो कोरोना देखा तो डर गया हमको देख। उसने सोचा बाप रे बाप, ये हमारी तरह एक और कौन घूम रहा है। हमने कहा मैं तुम्हारे मौसी का लड़का हूँ, तुम पहचान ले। चाइना में रहे थे, हम यहाँ रहे, अब यहाँ से भाग जाओ इंडिया छोड़ के, सारे बहुत मारेंगे तो आप बड़ा भाई। तब डर गया। अब जब वही रूप लेके घर में आया तो थोड़ा खांसी आ रही थी, औरत सोची कि इसे हो गया क्या, तो उसने दूरी बना ली, बोला 2 गज दूरी जरूरी है। हमने कहा बताइए, मैं तुम्हारा आदमी, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहा और तुम माननीय प्रधानमंत्री की बात मान के दूरी बढ़ा रही हो, जिंदगी भर हम तुम्हारे साथ थे, हमारे साथ थे, दूरी किस बात। बोले नहीं, आपको कोरोना की शिकायत। मैंने कहा स्थिति बहुत नाजुक, मैंने कहा मेरी चाहत का तुम पे जादू टोना हो जाए, मैं तुमको छू लूं जिस्म तुम्हारा सोना हो जाए, आजा तुम्हें एक बार गले से आज लगा लूं गोरी, फिर इसके बाद भले ही मुझे कोरोना हो जाए। देखिए अभी तो ट्रेन में जा रहे थे और वसीम रामपुरी हमारे साथ थे। वसीम भाई ने कहा टिकट नहीं लिए हैं, ट्रेन आ गई है, चलना भी है, क्या किया जाए। उनके वसीम भाई आओ एक साथ बैठा जाए, देखेंगे। बोले टिकट नहीं है, उनके आपको बचाएंगे, बहुत सालों से चल रहे, हमारा वैसे भी टिकट नहीं लगता, ऊपर वाले ने टिकट काट दिया है। तो बोले क्या करना है। हमने को कुछ करना नहीं, जब टीटी आए तो गैलरी में दोनों लोग खड़े होकर हम ऐसे ऐसे करेंगे, बस आप ऐसे ऐसे करेंगे, देखे कौन टीटी पैसा मांगता है। टीटी आया, बोला टिकट, हमने कहा और आ जाइए निकट, और मैंने किया ऐसे ऐसे, वसीम भाई ने किया ऐसे ऐसे। अब कौन मांगे दोनों से पैसे। वो बोला कि अच्छा आप दोनों लोग ये वाले हो क्या। हम कहे कैसे पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या। आगे बढ़े तो कोई सीट नहीं खाली थी, ऊपर वाली सीट खाली थी, मैं उस पर चढ़ गया। नीचे 2 सुंदर औरतें आई, एक 40 साल एक 30 साल। मैंने कहा वसीम भाई अब ये सफर बंबई के आगे भी गया, अमेरिका तक तो भी अब मैं नहीं, तो क्योंकि ये बहुत खूबसूरत 2 औरतें आ गई। तो 30 वर्ष वाली ने 40 वर्ष वाली से कहा बहन जी आपकी उम्र क्या है। तो बोली ज्यादा नहीं है, कोई 26-27 साल। तो 40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष वाली से कहा बहन जी आपकी उम्र क्या है। बोली कोई ज्यादा नहीं, बस यही कोई 17-18 साल। अब हम नीचे झांक रहे थे तो गिर गए उनकी गोद में। वो बोली ये कौन है। तो वसीम भाई ने कहा इनकी अभी अभी डिलीवरी हो रही है भाई। जब उम्र में इतनी गिरावट है इतनी और सही, कभी कभी उम्र का मामला ही गड़बड़ हो जाता है। अब हमको बड़ी परेशानी। अब मास्टर हफीज साहब से हमने कहा मास्टर साहब सलाम वालेकुम। कहे बेटा अम्बर तुमको हमारी उम्र लग जाए। हम कहे मास्टर साहब आपके कितनी। भाई रिजवान पत्रकार जी की ओर से बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, खड़े हुए तब पता चला। नहीं ऐसे तो नाम ले रहे थे तो हल्के में ले रहे थे, लेकिन जब खड़े हुए तो हमको लगा कि इन्हें सांसद होना चाहिए। हमको भी चुनाव लड़ना था, लेकिन बड़ी समस्याएं आती हैं। हमारी पत्नी ने कहा जब लायक हो के क्या करबे, ना लायक हो के करबे, जब लूटे खसोट ना करबे विधायक हो। कभी हालात ऐसे आ जाते हैं। मास्टर साहब से पूछा तो बोले बेटा हमको तुमको हमारी उम्र लग जाए। हमके मास्टर साहब आपकी क्या है। तो कहने लगे कोई ज्यादा नहीं 55-56 साल। हमने कहा हमारा 51 साल, आपका 56 साल अपने में जोड़ देंगे तो आपसे पहले तो हम ही दुनिया छोड़, इसलिए बड़ों से थोड़ा दूरी बनाए रखनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया से आपने देखिए चल रहे हैं। अब 2-3 मिनट और रहेंगे, मजा मस्ती के साथ निकल जाएंगे, आपको याद रहे। कुछ नया सुनाने की चाहत, आपकी मोहब्बतें मिली। दुनिया की सबसे मजबूत जाति है यादव। जब गठबंधन का चुनाव हो रहा था तो चुनाव आयोग ने हमको चुनाव चिन्ह बनाने की बोले सपा बसपा मिलके चुनाव लड़ेंगी तब चुनाव चिन्ह क्या होगा। हमने कहा अगर सपा बसपा मिलके चुनाव लड़ेंगी तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी। बोले इसमें कांग्रेस भी लड़ेगी तब चुनाव चिन्ह क्या होगा। हमने कहा तब होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी, साइकिल चलाता हुआ हाथी का पंजा। बोले इसमें केजरीवाल भी लड़ेंगे तब चुनाव चिन्ह क्या होगा। हमने कहा तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी के पंजे से झूलता हुआ झाड़ू।
मैंने कहा इसमें अगर लालू यादव और तेजस्वी भी लड़ेंगे तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी के पंजे से झूलता हुआ झाड़ू से बुझता हुआ लालटेन। इसी पर आप अपना कीमती बटन दबाकर एक बार माननीय मोदी जी को फिर से अपना प्रधानमंत्री चुने और लोगों ने चुन भी लिया। तो दुनिया की सबसे मजबूत जाति है यादव। आप चाहे जितना सोआ, मेथी, पालक, धनिया, काजू, किशमिश, गरी, छुहारा, मुनक्का, बादाम खा लीजिए, लेकिन आप दूध नहीं दे सकते। और यादव दोनों टाइम दूध देते हैं, चाहे आधे 1 लीटर, दोनों टाइम दूध देते हैं। एक यादव ने कहा यह हमारी परंपरा है। यादवों ने पहचाना कि आदमी को कितना दूध चाहिए उसके पाचन तंत्र, बाकी उसमें पानी मिला, वही परंपरा आज तक चल रही है। तो एक यादव जी से पूछा आपकी परंपरा है कि आपका स्वभाव है? बोले अभी ये परंपरा थी, अभी आदत बन गई, पानी पड़ने पड़ता है, चाहे कुछ किए चाहे जाए। तो कैसे कहा, थोड़ा इसमें मौज मस्ती डालते हुए आपको घुमा रहे हैं 2 मिनट के लिए। माइक हालांकि आवाज माइक बहुत बढ़िया है, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ उसका पेमेंट न, बाकी आवाज तो खींच ही रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम इस पे डटे हैं, ये तो हम लोगों का हुनर है। वैसे भी हमारा गला नहीं खराब होता, क्योंकि मेरे पास एक गला तो है नहीं, 2 गला है, तो मैं वैसे भी 2 गला हूँ, और एक गला खराब होगा दूसरे गले से गा दूंगा। कि हमका बोला उबा तो उबाई करब, कैया भैंसिया लगौबई करब, हम है यूपी के यादव के लड़का, दूधवा में पानी मिलौबई करब। जे का पिए खो नाही ससुरा जाए, नाही पालो भैंस भैया, नाही पालो गाय, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ चैंपियन है। लाइफ बॉय के पीछे 2/3। इस भाग के प्रायोजक है लक्ष्य निर्मा सुपर सोप, इमामी नेचुरल क्लीन ब्यूटी पार्लर, फेयर एंड लवली, बट्टी बबली, माँ भारत वॉशिंग पाउडर निर्मा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग ने जादू कर दिया महाभारत। ये कथा है स्वार्थ की, न पुरुषार्थ की, न परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पार्थ की। महाभारत मैंगो जूसी रेतन फ्रूटी, सारे रोगों से मिलती है इन बच्चों को छुट्टी, बाल जीवन घुट्टी यूं खिली खिली, तुम जाने जहाँ कहाँ चली, सौंदर्य साबुन निर्मा, सफेद की नहीं चमका रिन झंडूबा। महाभारत देखा आप लोग इसमें मजे, जब एकदम से नीचे जाए के गिराए के कविता पढ़ा तब तो मजा बतावा तोरे सोन बढ़िया कविता सुनते ना, यह कूड़ा करकट सुना। चला कोनो बात नहीं, सबके इज्जत करत है, ऐसे ही पता चला सभी चीजों की आप इज्जत करते हैं, इससे ये पता चला। बस 1 मिनट का और झेल लीजिए। एक गाना आया था, आँखियों में सपना, सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया, एलो बिजली का बिल आ गया। एक गाना आया था, लड़की ने गाया, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। लड़का सोचे बुला रही है तो चला गया, और लड़की 4 लोगों से पिटवा। लड़का गाना गाते हुए निकला, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, और शाम तक छोड़ दे पूरा इलाहाबाद। एक गाना आया था, साजन मेरा उस पार है, मैंने कहा मैं जानता हूँ क्यों उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उठा। एक गाना आया था, जिंदगी के न टूटे लड़ी, चाहे लूट जाए साइकिल घड़ी। एक गाना आया था, इस गाने को हम गाते थे, ये गाना और हिट, मगर पिक्चर वालों के पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं। गाने के बोल थे, दर्द दिलों के कम। इस गाने को हम गाते तो इस तरह से गाते, कर तेरे बगल में हम हो जाते, तुम फूलझड़ी हम पाम, ये दग तक दोनों खत्म हो जाते, पूरे सभी रस्म हो जाते, पिताजी जो गलती से छूटे मान खत्म हो जाते, यदि इस गाने को हम गाते पिक्चर वाली खत्म। और चलते चलते आपके बीच में बहुत बढ़िया बस एक फरमाइश आई है, इसको पूरा कर देते हैं। माला वाला बहुत बढ़िया पहना दिया है, अब दूर से बैजंती माला को चला रहे।
अब बड़े मन से आपने सुना और प्यार से सुना, तो एक मर्द साहब आपकी फरमाइश पूरा कर दे रहे हैं। फैज भाई आपके दादा तो बहुत बड़े शायर थे, बाराबंकी तो शायरों की धरती है साथियों। ये सूरतगंज है, उधर रानीगंज है कि नहीं? रानीगंज है कि नहीं? सूरतगंज, रानीगंज और रामपुर, इब्राहिमपुर, ये सब यहाँ, ये पूरा हिंदुस्तान है बाराबंकी। मेरा मन करता है अगले जन्म में यही बन के रहूं मंकी और कूद पड़ूं लेके पानी की टंकी। इतना सुंदर जिला है अपना बाराबंकी और उसमें ये सूरतगंज, जहाँ खूबसूरत मुशायरा हो रहा है। एक जोरदार तालियां हो जाए मुशायरे के लिए। मुझे मीडिया जितना कैद कर रहे हैं, मुशायरा मीडिया भाई, मुजीब भाई बहुत बहुत सलाम वालेकुम, और भी जितने चैनल लगे सबको बहुत दुआएं। मालिक करे आपके व्यूज कई मिलियन में जाए और इतना रुपया कमाए कि आप हमका एक न दे, पूरा पूरा धरे रहा है कि नहीं? क्या होगा रुपया, क्या लेकर आए हैं साथ, सब यही रह जाएगा। क्योंकि उनसे मिलने को शमसो कमर आएंगे, ऊंट पर बैठकर जब उमर बना नहीं बना रहा। उनसे मिलने को शमसो कमर आएंगे, ऊंट पर बैठकर जब उमर आएंगे। नाम होगा लबों पे नबी का, अगर जख्म गहरे भी होंगे तो भर जाएंगे। जख्म गहरे भी होंगे तो भर जाएंगे। और मेरे मूसा जब आएंगे, मेरे शहर जितने फिरौन हैं डर के मर जाएंगे, जितने फिरौन हैं डर के मर जाएंगे। एक मिनट के लिए यहाँ रहेंगे और फिर लेके पेमेंट अपने घर जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुना। कहते हैं कहीं धुकुर धाय आनहर पीछे कुकुर खाए, धुकुर धाय आनर पीछे कुकुर खाए, धुकुर धाय आनर पीछे कुकुर खाए, धुकुर धाय आनर पीछे कुकुर खाए। मोदी योगी दोनों परानी रबड़ी काटे दोना में, ठोकत खटिया टूट गए खटमल दास बिछौना में। साधु सन्यासी अब गाड़ी में बैठ के बोली है हाय हाय, कबीरा ढिंचिक ढिंचिक, कबीरा ढिंचिक ढिंचिक ढिंग। धुकुर धाय आनर पीछे कुकुर खाए। लड़की जियो सिम लेकर के घूम रही है बागी में, लड़की जियो के लेकर सिम वो घूम रही है बागी में। बहू बेटवायल के हुई के रोटी से कई आगी में, माई बाप दुआरे बैठ के खोक रहे हैं खाए खाए। धुकुर धाय कबीरा ढिंचिक ढिंचिक ढिंग, कबीरा ढिंचिक ढिंचिक ढिंग। अब कहते हैं हफीज भाई की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते हैं हफीज भाई की अंबर जैसा कौन यहाँ। कहते नैयर भाई अपने अंबर जैसा कौन यहाँ। कहते रिजवान बिल्डर भाई अंबर जैसा कौन यहाँ। कहते रिजवान अध्यक्ष जी की अंबर जैसा कौन यहाँ। कहता पूरा सूरतगंज की अंबर जैसा कौन यहाँ। कहते जौहर भाई अपने अंबर जैसा कौन यहाँ। कहते मेरे शायर कवि सब अंबर जैसा कौन यहाँ। मेरी कविता सुन करके रह जाए न कोई मौन यहाँ। बड़े गजब के कवि है हम यहाँ, बड़े गजब के कवि है हम यहाँ। बोली निकले टाय टाय धुकुर दाय धुकुर दाय धुकुर दाय धुकुर दाय। कबीरा ढिंचिक ढिंचिक ढिंग, कबीरा ढिंचिक ढिंचिक ढिंग। कहते हैं अरे बड़े गजब के मिले श्रोता, हम है चिरैया फेंकोता। कब सम्मेलन सफल हो गया, चलो लगा ले इसमें गोता। मेरी कविता खत्म हो गई, अब सब अपने घर को जाए। अनर पीछे कुकुर खाए, कबीरा ढिंचिक ढिंचिक ढिंग, कबीरा ढिंचिक ढिंचिक ढिंग। ऊपर गोरी का मकान हाय हाय रे, चला थाई भैया। ऊपर गोरी का मकान हाय हाय रे, ऊपर गोरी का मकान। नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिले मेरी जान। मेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरा हो जाए एहसान। तेरे बाबू है दीवान, तेरे भैया है कप्तान हाय हाय रे। ऐसे में कैसे प्यार करूंगा, तो ही आना पुलिया के नीचे तेरा इंतजार करूंगा। तुम्ही से मैं प्यार करूंगा, हो मैंने दिल ये तुम्ही को दिया है। और नंबर बगल से लिया है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। कहाँ हो मेरे जान, में तो पुलिया के नीचे आ गई।
प्यार लड़कवाई है ना। वो आ रहे हैं, जोरदार तालियां तालियां तालियां। उबैदुल्लाह अलीम ने एक शेर कहा था, अभी आएंगे। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाओ। अब ऐसा ना हो कि आप उसको इतना मोहब्बतों के पत्थरों में दबा दे कि वो चपाती रोटी बन जाए। वो तो कहो जुनैद भाई ने इतना खिला दिया, वरना जब इन्होंने कहा था कि जरा मुर्गे का कोरमा सालन बना दो, तो उसने कहा था यहाँ मुर्गा खाने से पहले मुर्गा बनना पड़ता है। 3.5 घंटा उन्होंने इनको मुर्गा बनाया। अब आप जो चाहिए इनके साथ सलूक। बिहारी लाल अंबानी, आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं। आप पढ़ेंगे और ये समझ लीजिए ऐसा ही है जैसे कबीर की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। 1 मिनट का समय लीजिए, इसलिए कि बहुत समय लेने से और लोगों पर हक खराब होगा। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, इसलिए कि आप दोबारा पढ़ना नहीं चाहता था, फिर पढ़ा, क्योंकि लैला के जैसी सयानी नहीं हूँ, मीरा के जैसी दीवानी नहीं हूँ, बनी मंत्री मेरी किस्मत कहाँ, ये मैं मोदी की स्मृति ईरानी नहीं। अब कहने लगे कि मेरा चेहरा गुलाब हो जाए, लखनऊ का नवाब हो जाए, मुझको ऐसी कला दे आए मालिक, गुड़ बनाऊं तो राब हो जाए। अब इश्क में जो करे दगा मुझसे, उसकी तबीयत खराब हो। अब उनके द्वारा कभी हम न पूछे गए। अपनी ये शफीक बैठी है, क्या नाम है? अच्छा, सिमाली। अच्छा, जाना तो ना सब है। नहीं, नमो ना जानी, लड़कियां नई हैं तो नाम ना जानी। भाई सब नए बच्चे हैं, अब पढ़ने लिखने में अच्छे हैं। मुर्गा के सालन के साथ शिरमाल ढूंढा थे। इसलिए कहा कि उनके द्वारा कभी हम न पूछे गए, उनसे मिलने गए तो भी छूछे गए। प्यार का भूत उतरा मेरा उस घड़ी, उनके कूचे में जब हम भी कूचे गए, उनके कूचे में जब हम भी। अब कैसे कहा, 4 पंक्तियां कैसे कहा जो है कि वो जब भी मुझसे मिलती है तो सेंट मारती है, अब फोन भी मुझको वो अर्जेंट मारती है। प्रेमिका मेरी है बाबू बिजली विभाग में, मैं जब भी उसको छूता हूँ करंट मारती है। अब कैसे कहा जो है, पहले आंखों से एक्सीडेंट होता है, फिर धीरे धीरे दिल का एग्रीमेंट होता है। जब आप प्रेमिका के भाइयों से लात खा जाओ, तब प्यार कहीं जाके परमानेंट होता है। अब कैसे कहा जो है, गिर गए दांत तो मसूड़ों का हाल क्या होगा, स्वच्छ अभियान में कूड़ों का हाल क्या होगा। सुना है गांव में कैटरीना आने वाली है, तो आस पास के बूढ़ों का हाल क्या होगा। लेकिन ये बूढ़े भी बूढ़ों को जवान कर देता, क्योंकि आदमी दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता। सोना जमीन पे गिर जाए तो कूड़ा नहीं होता, भले ही मुंह के 32 दांत उखड़ जाए, क्या अंदर चूसने के लिए मसूड़ा नहीं। तो इन बूढ़ों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ दिया मैंने कि भले हो जिस्म बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है। हसीनों हल्के में हर किसी न लेना, इन बुजुर्गों को मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता
मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है। अरे झोला उठा के कौनो सूरत पहुँचे हम संडीला, इतनी मेहनत पड़ी बदन ये एकदम हो गया गीला। देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला। और कैसे कहा साथियों, अब चलने का समय है। आपने बहुत बढ़िया से सुना। और कैसे कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। पहले सर्दी हुई, एक फरमाइश है, पहले सर्दी हुई फिर जुकाम हो गया, ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया, ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। लॉकडाउन में नाई मिले ही नहीं, बाल लंबे लंबे हुए आसान हो गया, ये कोरोना मेरे चक्कर। और जब बड़े बड़े बाल लेकर बम्बई स्टेशन पे उतरे तो हमको एक लड़की देख के अपनी अम्मा से कहती है, अम्मा आसाराम बापू छूट गए क्या? तो हमने बोला हम आसाराम बापू तो नहीं है। बोले तो फिर आप उनकी तरह नहीं है तो बाल कटा लीजिए। तो बाल कटाने एक सैलून में गया तो सैलून वाला बोला ये बम्बई का सैलून है, 350 रुपए लगे। हमने कहा हमारे पूर्वांचल में बाराबंकी, लखनऊ में, इलाहाबाद में 50 से 60 रुपए में बाल काट देते हैं। एक जापान वाला बैठा, उसने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बाल का 70,000 ले। हमने कहा अबे तुम्हारा देश इतना पिछड़ गया है, हमारे इंडिया में 1,500 2,000 दे दो पूरा गर्दनें उड़ाए। स्थिति बहुत नाजुक होती है, इसलिए कहते हैं अरे उड़ी उड़ी बैठी हलवैया तू कनिया, अरे बीच बजरिया लुटावे जवनिया, अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे बदरी की दुल्हनिया। बना नहीं बना रहा हूँ, अरे तोहका सोने का झुलनी ले आई, सुना है गोरी शहडोल से, और हमारा पत्थर जिगर भी पिघल जाए तेरे मीठी मीठी बोल से। अब हमको तुमसे कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा, तो अपने फोटो के सीने से यार चपकाइल गोरी फल भी गोल से।